आज हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक और वो हमारा क्या है। वो है हमारा एम्ब्रियो। तो हमने देख लिया था कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का क्या होता है। जहां जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बन रहा था, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप, फिर था मैच्योर एम्ब्रियो। अब हम देखेंगे कि डाइकोट एम्ब्रियो की क्या स्ट्रक्चर होती है। तो डाइकोट एम्ब्रियो में क्या है कि डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट करता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और एक होता है कोटिलिडन्स। ठीक है। और कोटिलिडन्स एज पर द नेम डाइकोट यानी कि दो होते हैं। ठीक है। अभी जो दो कोटिलिडन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो आउटर कोटिलिडन होता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टा, जिसे हम क्या कहेंगे, आउटर हेड कोटिलिडन है। और दूसरा कौन सा है, टैगमेन, जो होता है इनर सीड कोट है। ठीक है। अब बात करते हैं द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल से बनता है प्लीम्यूल। और प्लीम्यूल क्या बनाता है, शूट को बनाता है। हाइपोकोटाइल क्या बनाता है, रेडिकल। रेडिकल से बनता है रूट। और रूट का जो टिप पार्ट है वो कवर होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम जो कुछ ड्रॉ करते हैं वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। जहां हमने ये एक सीड कोट और ये दो सीड कोट दिखा दिए। अब ये फर्स्ट और सेकंड, ये तो क्या है, टू सीड कोट है। ठीक है। अब ये दो सीड कोट के बाद में हम एक तरफ स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो हम दिखा रहे हैं प्लीम्यूल, कि प्लीम्यूल कहाँ है। ठीक है। तो प्लीम्यूल जो है वो हमारा ये एरिया है। ठीक है। ये एरिया हमारा क्या है, प्लीम्यूल। और ये प्लीम्यूल क्या बनाता है, शूट बनाता है। ठीक है। और ये क्या है, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल है तो ये हमारा हुआ रेडिकल। और रेडिकल के बाद में यहाँ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमने बोला रूट कैप। ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। बेसिक है, सिंपल सा है, कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है। अब हम बात करते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो। तो मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर क्या है, वन सीड कोट एम्ब्रियो होता है जो देखने को मिलता है ग्रास के अंदर। स्कूटेलम क्या है, तो ग्रास के अंदर जो हमें स्कूटेलम देखने को मिलता है वो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो ये क्या है, ये है स्कूटेलम, जो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसे स्कूटेलम शीट लाइक स्ट्रक्चर के बाद में हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है कोलियोपटाइल। कोलियोपटाइल के अंदर, और ये डाउन साइड हमें क्या देखने को मिलता है, कोलियोराइजा। ठीक है। कोलियोराइजा से क्या बनता है, रूट। कोलियोपटाइल से क्या बनता है, स्टेम या शूट कह सकते हैं। और उसके बाद में और हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, उसके कोलियोपटाइल और कोलियोराइजा के हम ऊपर क्या देखेंगे, तो हम यहाँ देखते हैं जस्ट ये रेडिकल है और ये इसके ऊपर रूट कैप है। तो ये हुआ रेडिकल, रेडिकल से क्या है, ये रूट कैप। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। तो हमने बोला कोलियोराइजा क्या है, एट द लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस और रेडिकल रूट कैप जो है, जो इनकवर या इनक्लोज होते हैं, कवर रहते हैं, वो रहते हैं कोलियोराइजा से। और ऊपर की ओर हमें एपिकोटाइल देखने को मिलता है, जो कि स्कूटेलम की जस्ट ऊपर है, अबव है, जहां हमें शूट एपेक्स देखने को मिलता है, लीफ प्राइमोडिया देखने को मिलती है। तो लीफ प्राइमोडिया कौन सी स्ट्रक्चर है, ये है लीफ प्राइमोडिया स्ट्रक्चर। ओके। तो ये हुआ हमारे पास मोनोकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सीड। तो सीड क्या होता है, तो हमने देखा कि ओवेरी तो है वो तो फ्रूट बनाती है, ओव्यूल है वो सीड बनाते हैं। सीड क्या करते हैं, सीड के पास होते हैं सीड कोट, और सीड कोट के बेस पे हम इन्हें मोनोकोट और डाइकोट्स बोलते हैं। ठीक है। सीड कोट है जिसे कोटिलिडन्स बोलते हैं, और एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एल्ब्यूमिनस सीड्स का मतलब क्या है, कि सीड का डेवलपमेंट तो पूरा हो गया लेकिन फिर भी एंडोस्पर्म बचा रह गया, कि एंडोस्पर्म अभी भी सीड में प्रेजेंट है, वो एल्ब्यूमिनस सीड है, या जिसे हम बोल सकते हैं एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। तो यहाँ हो गया एंडोस्पर्मिक सीड। ये देखने को मिलता है वीट के अंदर और मेज के अंदर। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से होते हैं, जहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, देखने को मिलता है पी प्लांट के अंदर। फिर बात करते हैं पेरिस्पर्म। तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर न्यूसिलस, न्यूसिलस कौन सी सेल्स थी, न्यूसिलस पैरेन्काइमा की सेल्स थी, तो वो अभी भी क्या रह जाती है, उस सीड के अंदर रहती है। तो उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, जो हमें देखने को मिलता है ब्लैक पीपर के अंदर यानी कि काली मिर्च के अंदर। और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा भी गया है। फिर बात करते हैं कि माइक्रोपाइल एंड का काम क्या है। तो माइक्रोपाइल एंड का वर्क क्या है, हेल्प करता है एंट्री के अंदर, किसकी एंट्री, ऑक्सीजन की एंट्री और वाटर की एंट्री, किसके अंदर, सीड के अंदर। ठीक है। सीड में अगर हम देखते हैं डाइकोट सीड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां पर हम इसे मेंशन करते हैं, ये है माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइल क्या करता है, वाटर की और ऑक्सीजन की एंट्री करवाता है उस सीड के अंदर,
कि सीड को वाटर और ऑक्सीजन इजीली मिलता रहे। फिर बात करते हैं कि ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं। तो ट्रू फ्रूट्स जो डायरेक्ट डेवलप होते हैं ओवेरी से, फॉल्स एक्सेप्ट ओवेरी, किसी भी अदर पार्ट लाइक थैलेमस से डेवलप हो गया तो वो होगा फॉल्स फ्रूट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वन, वो है पार्थिनोकार्पी। क्या है पार्थिनोकार्पी? मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ओवेरी डेवलप होती है फ्रूट के अंदर, वो है पार्थिनोकार्पी। तो इस फ्रूट के अंदर सीड नहीं होते, तो ये होते हैं सीडलेस फ्रूट। तो सीडलेस फ्रूट जो भी आपको एग्जांपल याद आए आप मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बनाना। फिर बात करते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ प्लांट्स में देखने को मिलेगा जहां पर जो सीड्स बनते हैं बट फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता। सो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड बन रहा है तो वो है एपोमिक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर सीड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ओव्यूल है वही डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड के अंदर। सो ओव्यूल कन्वर्ट इन सीड। ओके, अब बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी क्या है। मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट होना, जो कि हमें किस में देखने को मिलता है? जो हमें देखने को मिलता है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। एग्जाम्पल सिट्रस फ्रूट्स है और मैंगो है, लेमन है, ऑरेंज है, इस सब में। इन दिस ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो। ठीक है, तो हर एक ओव्यूल के अंदर मल्टीपल या थाउजेंड्स ऑफ एम्ब्रियोज देखने को मिलते हैं, तो वो होता है पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, थैंक यू।